मैंने क्या चुना वहां पर? तो मैं उसको टिट फॉर टैट उसको भी चुन सकता हूँ, वहां मैं क्षमाशीलता को भी चुन सकता हूँ, वहां मैं सहनशीलता को भी चुन सकता हूँ, वहां मैं दंड को भी चुन सकता हूँ। दंड फिर वाणी वाला देना है कि हाथ वाला देना है कि डंडे वाला देना है कि पिस्टल वाला देना है, वो सब भी मेरी अपनी चॉइस है। तो यही पुरुषार्थ है। मुझे क्या चाहिए? बहुत सारे ऑप्शन है, सिचुएशंस भी आती रहेंगी। कौन कह सकता है कि मेरे जीवन में बुरी परिस्थितियां नहीं आएंगी, मुझे कभी कोई एक शब्द भी नहीं कहेगा? कौन व्यक्ति दावा कर सकता है? वो आपके हाथ में ही नहीं है। आज जो बुरे मित्र मिले हैं, कौन कह सकता है कि जीवन में उससे भी बुरे नहीं मिलेंगे? जिनको आज आप बुरा कह रहे हैं, जो गुरु आचार्य जिनको आप आज बुरा कह रहे हैं, क्या पता आगे आने वाले टाइम में उससे भी 10 गुना बुरा मिल जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो परिस्थितियां तो आती रहेंगी। आप ये आशा मत करो कि दूसरे सब मेरे से भाईचारा करने लग जाएंगे और तब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप वैसा करने लग जाओ, ये आपके सामने चॉइस। उधर से नहीं, उधर से अपने आप हो जाएगा। और ना भी हो तो मुझे तो वही करना है, ये मेरी चॉइस। ये योग का मार्ग है। और वो जैसा करेंगे वैसा तो फिर हम भी करेंगे। हम कहाँ से भाईचारा फैलाएं जब दूसरे लोग ही ऐसे नहीं करते हैं? तो ये फिर ऑटो मोड वाला, जड़ वाला कार्यक्रम है, ये अस्मिता दोष वाला कार्यक्रम है। इस शरीर को ही हमने अपना आपा मान लिया और यहाँ जो सेंसर लगे हैं इस जड़ शरीर में इंद्रियों का, उस सारे सिस्टम को हमने ऑटो मोड पे छोड़ रखा है कि जब कोई मेरी इंद्रियों के अनुकूल करेगा तो इंद्रियां ऐसा रिएक्ट करेंगी, जब प्रतिकूल करेगा तो इंद्रियां ऐसा रिएक्ट करेंगी। ये हमने डाल दिया। और यदि हमें ऑटो मोड पे ही डालना है सिस्टम को, तो फिर अच्छे वाले पे डाल दें। अच्छे वाला ये भी तो हमने ही बनाया है ना। अब हमने ही तो बनाया है कि कोई व्यक्ति जब मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा तो मुझे कितना गुस्सा करना है और उस गुस्से में मुझे कौन कौन से शब्द बोलने हैं, उनका चयन हमने ही तो किया है ना। गुस्से में लोग अत्यंत बुरे शब्द भी बोलते हैं, मीडियम भी बोलते हैं, कुछ हल्का भी बोलते हैं, कुछ केवल अपनी दृष्टि को ही थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, कुछ लाठी भी उठा लेते हैं। कितने सारे ऑप्शन है। तो अपने लिए हमने ही तो चूज किया है कि भाई कुछ भी हो जाए, ऐसे शब्द तो हमारी वाणी से निकलेंगे नहीं। तो ये किसकी मर्जी है? हमारी तो है। तो ये वाला सिस्टम भी तो हम ही ने ही फिट किया है अपना, चाहे इस जन्म में या तो पिछले जन्म में। और अच्छे वाला चाहिए तो वो भी हमें ही फिट करना पड़ेगा, रोजाना वैसा वैसा अभ्यास करके। और फिर हो सकता है कि वो भी हो सकता क्या हो ही जाता है। ऋषियों ने तो ऐसे ही बताया, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि का मतलब ये है ऑटो मोड पे चले जाना। तो जैसे आज हमारा टिट फॉर टैट वाला स्वभाव ऑटो मोड पे चला गया कि जो दूसरे वाले जैसा करेंगे वैसा होता ही है, हमारे से नहीं सहा जाता है, ये हमने बनाया है, स्वाभाविक नहीं है। तो दूसरे वाला भी हमारे लिए ऑटो मोड पे चला जाएगा कि जी दूसरे कुछ भी कर दें, हमें अपनी तरफ से कोई भी पाप करना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी सता ले। तो क्या क्या ज्यादती नहीं हुई महापुरुषों के साथ, हमारे राष्ट्र भक्तों के साथ, हमारे संतों के साथ, योगियों के साथ। लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम को ऑटो मोड पे डाल दिया कि हमें अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, इससे नीचे आना ही नहीं है। महात्मा बुद्ध के साथ कितनी कितनी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आई उनके जीवन में, गालियां भी निकाल रहे हैं लोग, पिटाई भी कर रहे हैं, पत्थर भी, महर्षि दयानंद को पत्थर भी मार रहे हैं लोग। लेकिन महर्षि दयानंद को जो करना है वो ही करेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि तुम मेरे को पत्थर मार रहे हो तो मेरे अंदर तो इतना बल है कि मैं शिला ला के तुम्हारे सिर पे डाल दूंगा। तो उन्होंने वो अपने अंदर वो सिस्टम पैदा ही नहीं किया।
उन्होंने कहा जहर पिलाना ये इसका काम था, इसने पिला दिया। अब इसकी जान की रक्षा करना, क्योंकि ये मेरा सेवक रहा है, मेरा रसोइया रहा है, इसके प्राणों की रक्षा करना ये मेरा काम है, क्योंकि मैं एक योगी हूँ, साधु हूँ, धर्मात्मा हूँ, महापुरुष हूँ। इसलिए अपने पॉकेट से उसको किराया दे करके उसको बता रहे तो भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे ये लोग जब इनको पता चलेगा। तो ये क्या हो गया, महर्षि दयानंद का करुणा और दया वाला पक्ष ऑटो मोड पे आ गया। अब वो व्यक्ति चाह करके भी हिंसा कर सकता ही नहीं है। जैसे हम चाहते हैं ना कि जी हम चाहते नहीं है गुस्सा करना, गुस्सा हो जाता है, वहां उस समय शांति से रहा जाता ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही हमने अपने ऐसा बना दिया। वहां हम शांत नहीं रह सकते, वहां हम क्षमा नहीं कर सकते, उसको हम सहन नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि क्या करूं, दिल में करुणा इतनी है कि इसको कोई दंड दिया जाता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा सेवक रहा है, तो मेरे मन में करुणा ही है इसके प्रति। तो अभ्यास से तो अभी तक जो है वो भी हमारे जीवन में अभ्यास का ही फल है, और हमारा अगला जो टारगेट है, जो हम चाहते हैं, तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ। और अभी तो 2021, तो हम अपने नए साल का, जैसे अभी कल परसों में अपने संगठन में बातें कर रही थी अपनी बहनों से कि आपका 2021 का क्या एजेंडा है, आप बताओ, 2020 की क्या उपलब्धियां हैं। तो किसी ने हम इतनी कक्षाएं बनाएंगे, इतने योग शिविर लगाएंगे, ठीक है, वो जिसका जो टारगेट है वो बता रहे हैं। हमारा क्या टारगेट है? और हमारे दो टारगेट होते हैं, एक अभ्युदय का, एक निःश्रेयस का। अभ्युदय के जगत में हमें क्या क्या उपलब्धियां करनी है, 2021 में आपकी क्या क्या उपलब्धियां होंगी। एक कक्षा को छोड़ के अगली कक्षा में पदार्पण करना, ये आपको करना है। आपका शारीरिक बल कितना बढ़ेगा या घटेगा, वजन कितना बढ़ाना है कि घटाना है, सबका अलग अलग है। आपका मन का बल कितना बढ़ेगा कि घटेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा कि घटेगा, सहनशीलता क्षमाशीलता बढ़ेंगी कि घटेंगी। एक एक गुण और एक एक दुर्गुण, आप गोलमोल टारगेट मत बनाओ, जितना उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं उतने स्पष्टता से लिखो। अपने डायरी लेके बैठ जाओ, एक एक गुण को लिखो, क्योंकि गुण को लिखने से या बोलने से वो बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड के सामने क्लियर हो जाता है। अब एक शब्द मैंने बोला कि मुझे आने वाले 2021 में अपना अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों प्रकार के बल को बढ़ाना है। अब ये एक मैसेज मैंने अपने माइंड को भी दिया, प्रकृति को भी दिया, लेकिन माइंड के सामने और प्रकृति के सामने, सबकॉन्शियस माइंड के सामने और प्रकृति के सामने ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये व्यक्ति अभ्युदय का मतलब क्या समझता है और निःश्रेयस से क्या समझता है, उसको कोई स्पष्टता नहीं। इसलिए जैसा गोलमाल आपका ऑर्डर, वैसे ही गोलमाल आपको अप्लाई की जाएगी, वैसा ही माल मिलेगा आपको। आप उस अभ्युदय को खूब स्पष्ट लिखो, क्योंकि आप अपने लिए लिख रहे हो ना। उसको इतना स्पष्ट लिखो कि मुझे योग दर्शन के पेपर में 90 मार्क्स चाहिए, सांख्य वाले में 95, वेदांत में 99, टोटल चारों पेपर में इतने मार्क्स, इतने में से गोल्ड मेडल की सिल्वर मेडल दो ही मिलते हैं, यहाँ तीसरे वाला रखा ही नहीं। ये हो गया केवल मार्क्स का। फिर ऐसे ही शारीरिक बल, शारीरिक बल मतलब क्या, कितना वेट, बीमार कितनी बार पड़ना है 2021 में, अभी लिख लो। 4 बार की, 5 बार की, 3 बार की, 1 बार भी नहीं। हाँ, ये काम करती हैं ये चीजें। नाराज कितनी बार होना है 2021 में, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार। पूरा स्पष्ट, आप जितना स्पष्ट आदेश दोगे अपने माइंड को, उतनी चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता है 100% आपने ऑर्डर दिया तो 99 तो हो सकता है, लेकिन ना तो 110 होगा ना 90 होगा,
उसके आसपास रहती हैं चीजें। बुरा भी कितना हटाना है, अच्छा कितना लाना है, अच्छे में क्या क्या लाना है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अच्छा अलग अलग होता है। तो बहुत स्पष्ट लिखना चाहिए। तो आपका जीवन है आखिर, तो 1-2 घंटा यदि इसमें लगा देंगे तो कौन सी हानि होने वाली है भाई। और नहीं लगाएंगे तो हानि होने वाली है। दिन आए दिन जाए उस दिन की क्या गिनती, जो दिन प्रभु भजन बिन जाए। लता मंगेशकर जी का भजन है ना, बहुत सुंदर सा भजन है। दिन आते हैं दिन चले जाते हैं, उन दिनों की क्या गिनती है जिसमें हमारा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुई। तो ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है, कितने साल जी लो। आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 साल ही तो जिए थे, यहाँ तो उनसे डबल ट्रिपल कितना जिए जा रहे हैं। तो जो हम चाहते हैं उस वो कैसे आएगा, क्या समझे आप इतनी लंबी चौड़ी चर्चा से, वार्ता से। और स्वयं को करने के लिए अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बदलने के लिए ना। बदलना इतना सहज नहीं होता है कि मतलब उसके लिए हमें कुछ ना करें और अपने आप बस ऐसे सोचने से ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। आदत पड़ जाती है मन को वैसा ही करने की। तो जब आप अभ्यास करोगे तो कई बार फेल होने वाले हैं, पीछे वाला ही आ जाएगा। आज सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पुराने अभ्यासों को तोड़ना होता है तो बड़ा कठिनाई होती है मन को। हमने ये बना लिया है कि ये मतलब बिना डांटे बिल्कुल ठीक काम करते नहीं है बच्चे। जिस दिन डांटो उससे अगले दिन पूरे सूत्र याद मिलते हैं बिल्कुल। और जब तक नहीं डांटे उनको कितना ही प्यार से समझा लो, सुनते नहीं है। अब ये मतलब 10, 20, 50 बार ये अभ्यास करते करते पूरा दिमाग में फिट बैठा हुआ है। इसको तोड़ना, कि जैसे तोड़ने लगते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्यार प्यार से समझाते हैं, काम करते ही नहीं है बच्चे। तो फिर पुराने वाला सिस्टम कहता है, देख लिया ना करके साधना, इनको बुला के डांट दो एक दिन, अपने आप कल से काम होने लग जाएंगे। काम तो होने लग जाएंगे, आप याद भी कर लाओगे, पर ये कैसे चेंज होगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। फिर एक संस्कार और ऐड हो गया उसमें, तो उस समय फिर मन को बताना पड़ेगा कि भाई थोड़ा लॉस जरूर होगा। हो सकता है कि ये अब की बार याद ही ना करें, हो सकता है ये फेल हो जाएं, हो सकता है अपयश मिले, हो सकता है मुझे बहुत कष्ट हो। ये सारे ऑप्शन स्वीकार करके फिर भी प्रायोरिटी इसको देनी है। ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने, ऐसे हमारे जीवन में सुबह से शाम तक 50 उदाहरण आएंगे, आपके अपने अलग आएंगे। कहां कहां आपके अच्छे अभ्यास टूट जाते हैं, कहां कहां आप अपने बुरे अभ्यास को भी तोड़ नहीं पाते हैं। तो ये इतना सरल नहीं होता है, लेकिन यदि हमने उसको प्रायोरिटी दी है तो वो इतना असंभव भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और फिर वो जो ताकत मिलती है ना, उससे एक बार अपने अभ्यास को तोड़ने से वो दूसरे उससे भी ज्यादा तगड़े अभ्यास को तोड़ने में शक्ति का काम करती है। फिर तो आनंद भी बहुत मिलता है। फिर अपने आप को जीतने में जो आनंद है वो अपने आप को भोग देने में आनंद कभी नहीं मिल सकता है। ये तो भोगना ही है। पीछे के जो अभ्यास थे वैसे वैसे धुआंधार चलते रहे, इसमें कभी भी इंद्रियों को सुख देने में थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, लेकिन अब अपनी इंद्रियों को जीतने में जो अच्छा लगता है वो बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा मतलब अगले जन्मों तक भी, बिल्कुल परमानेंट। वो एक आता है ना फेविकोल का जोड़, फेविक्विक, सदा सदा के लिए परमानेंट, ऐसा है ये योग वाला जोड़। फेविक्विक जैसा वो टूटता नहीं है जल्दी से, ये टूट जाते हैं। ऐसा है ये। LIC जिंदगी के बाद होता नहीं है, जिनके लिए होगा वो उसके लिए होगा, हमारे लिए तो है नहीं। पर ठीक, वो खूब बहकाते हैं लोगों को,
लोग बहकते भी हैं। अच्छा, लोग भी ऐसे हैं कि मतलब जीते जी शकुन मिले या ना मिले, बोले मेरे मरने के बाद जरूर शकुन मिलना चाहिए, तो LIC के जरूर मेंबर बनते हैं, वो बीमा जरूर करवाते हैं। मतलब मेरे जीते जी यदि परिवार सुखी हो या ना हो, मरने के बाद जरूर सुखी होना चाहिए। तो अभी सुखी कर देना परिवार को, ठीक है, पॉलिसी है, लो, बहुत अच्छी बात है। पर हमें ज्यादा चिंता किसकी होती है? आगे की, आज वाले दिन की चिंता नहीं है, ये बर्बाद हो रहा है। महापुरुष उल्टा करते हैं, वो कहते हैं आज वाले को ठीक करना है, कल आएगा तब देखेंगे। कल वाले की चिंता में आज वाले दिन को क्यों खराब करूं मैं, आज का तो सदुपयोग करूं। आगे की योजना भी बनानी है, पीछे के अनुभवों से अनुभव भी लेना है, लेकिन उतना ही जितना नितांत आवश्यक है। पीछे के पश्चाताप में, आगे की योजनाओं की चिंता में आज का पूरा ही यदि बर्बाद कर दिया, ये ठीक नहीं है। होता यही है हमारे साथ। जब बहुत दुखी होते हैं तो दुखी किससे होते हैं? जो पहले घटित हो गया। कल किसी ने कुछ कहा, 2 घंटे पहले कहा, 4-6 घंटे पहले कुछ कहा, उसको लेकर के अब मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो भाई 6 घंटे हो गए, अब तो बस करो, रोको अपने मन को। अब 2 दिन हो गए, भाई ब्रेक लगाओ, कहां तक जाएगी ये गाड़ी? कितनी फूट टूट हो गई, कितने एक्सीडेंट हो गए, बिना ही उसके चली जा रही है, बिना ब्रेक के। अब तो रोक लो। या फिर आगे की चिंता में 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, आगे की योजना बना रहा है। अब ये परीक्षा होते ही दीदी से छुट्टी मांग लूंगा, नीलकंठ चला जाऊंगा, वहां जाके कोई पत्थर ढूंढूंगा जंगल में, शिला सुंदर सी, और उसके सामने सूर्योदय भी दिखना चाहिए, वहां एक नदी भी बहनी चाहिए, फिर वहां ऐसे बैठ जाऊंगा, फिर वहां मच्छर काटेंगे तो हिलूंगा भी नहीं। 2 घंटे हो गए ऐसे सोचते सोचते। अरे भैया अभी तो ब्रेक लगा, 2 घंटे हो गए, अभी क्या करना है? आज पढ़ना था, सूत्र याद करने थे, उसको तो याद कर। थोड़ा तो सोचो, लेकिन इतना ज्यादा मत सोचो कि मतलब आज वाला भी पूरा ही खराब ही कर दो आप। तो यही जीवन है, और ये सौभाग्य की बात है, आपको मिल रहा है जीने के लिए, सब लोगों को नहीं मिलता है। पीछे के कुछ अच्छे कर्म हैं, तो उसका पूरा आप सदुपयोग करें। और कोई है किसी का प्रश्न? लेकिन अब इसका रिजल्ट तो आना चाहिए, और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। क्योंकि कई बार कोई प्रश्न, कोई एक व्यक्ति निमित्त बनता है, लेकिन वो प्रश्न और उसका उत्तर सबके लिए ही होता है। हर कोई यही चाहता है कि हम सब परस्पर प्रीति पूर्वक जिएं, और अपने अच्छे सद्गुणों की जो एनर्जी है, अपना जो ओरा है, उससे दूसरों को भी सहायता देके उसको भी ऊपर उठाएं। इसलिए हमेशा जब आप अपने लिए अच्छा सोचें, तो जो आपके बिल्कुल नजदीक रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए जरूर अच्छा सोचना। जिसके साथ आपको रोज संपर्क में आना है, जरूर उसके लिए पहले अच्छा सोचना। जिन व्यक्तियों के संपर्क में हमें रोज रहना है, पति पत्नी, गुरु शिष्य, एम्प्लॉय बॉस, ये ऐसे रिश्ते हैं, उनके संपर्क में रोज रहना है हमें, उनसे दूर जा नहीं सकते। इसलिए पहले अगर शिष्य हैं तो अपने गुरु की खुशियों के लिए सोचना, और गुरु हैं तो अपने शिष्यों की खुशी के लिए सोचना, उनको कैसे खुशी मिलेगी। एम्प्लॉय हैं तो अपने बॉस की खुशी के लिए सोचे, वो कैसे खुश होंगे, हमारी मेहनत से खुश होंगे वो। और बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज की खुशी के लिए सोचना, ये कैसे खुश होंगे, सैलरी बढ़ाने से खुश होंगे। सैलरी कैसे बढ़े? जब वो अच्छे से काम करें। वो अच्छे से काम कब करें? जब हम उनको इंकरेज करें, जब हम उनके लिए प्रेरणा बने। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे के लिए जरूर सोचना है। अगर वो यदि खुश रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। आपके गुरु यदि खुश हैं, प्रसन्न हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो आपके जीवन में ही आने वाली है वो बादल। कहाँ बरसेगा? जमीन पे ही बरसेगा।
अगर हमारे गुरुजनों के पास, माता पिता के पास, हमारे बड़ों के पास कोई शक्ति है तो वो किसको देंगे? हमें ही देंगे, कहाँ लेके जाएंगे? तो इसलिए हमें, आपके कक्ष में कोई भाई रहता है या बहन रहती है तो उसकी सुविधा के बारे में पहले सोचना, उसकी खुशी के बारे में पहले सोचना, आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। और अपनी अपनी खुशियों के बारे में सोचा तो दुख आने वाला है। केवलाघो भवति, पाप होता है ये, केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचना। केवलाघो, अघ माने पाप, केवल अघ, केवल पाप है ये। केवल आदि, जो खुद भोगने की इच्छा करता है, जो केवल अपनी खुशियों के, अपने सुख के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति पापी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वेद मंत्र कह रहा है। चलिए, 6 तक हो गया था। कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीम् अकरोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम् असोर्तरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः चक्रे पुरवरं राजा वसूनां गिरिव्रजम् एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समन्ततः सुमागधी नदी रम्या माघदां विस्तृता ययौ पंचानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते सैसा हि मागधी रामा वसोस्तस्य महात्मना पूर्वाभिचरिता रामा सुक्षेत्रा सस्यमालिनी कुशनाभस्तु राजर्षि कन्या शतं मनोत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनंदन तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्य स्वलंकृता उद्यान भूमिमागम्य प्रावृषीव शतहृदा गायन्तो नृत्यमानाश्च वादयन्तस्तु राघवः आमोदं परमं जग्मो वराभरण भूषिताः। तो कुशाम्ब ने, कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बी में करोत, कौशाम्बीम पुरीम अकरोत, इन्होंने तो कौशाम्बी नगरी को बसाया। और कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदय, और जो कुशनाभ थे उन्होंने महोदयम पुरम चक्रे, महोदय नाम के पुर को, शहर को चक्रे बसाया, निर्माण किया। असुर रजसो नामः धर्मारण्यम महामती, और जो असुर रजस नाम के व्यक्ति थे उन्होंने धर्मारण्यम, धर्मारण्य नामक स्थान को चक्रे बसाया। और पूर्वरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम, और जो वसु हैं, वरम वसुनाम राजा गिरिव्रजम पुरम चक्रे, तो इन्होंने गिरिव्रज नाम के नगर की स्थापना की। एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मन एते शैलवरा पंच प्रकाशन्ते समन्तत। तो कह रहे हैं एषा वसुमती, ये जो वसु की, वसुमती माने वसु वाली, जैसे गोमान होता है ना, गोमान मतलब गो वाला, तो ऐसे वसुमती मतलब वसु की। वसु एक व्यक्ति है ना ऊपर जिसने बसाया, तो इसलिए कहा एषा वसुमती, ये वसु से संबंधित, वसु की ये जो नगरी है। वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मना, तो ये वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। वसुवती नामः वसोतस्य महात्मा, उस महात्मा ने जो ये नगरी बसाई, ये वसुमती नाम से प्रसिद्ध हुई। एते शैलवरा पंच, और इसके चारों ओर शैलवरा, ये श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हैं। पंच प्रकाशन्ते समन्तत, समन्तत माने चारों ओर। तो इस नगरी के चारों ओर, उभयत मतलब, हाँ, अभितय मतलब, अभितय मतलब चारों ओर, समन्तत मतलब चारों ओर, उभयतय मतलब दोनों ओर। तो इसके चारों ओर समन्तत पंच शैलवरा,
इसके चारों तरफ ये 5 पर्वत थे। तो ये नीचे टिप्पणी में इन्होंने दिया है 5 पर्वत कौन से थे। विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि, मातंग भी कहते हैं, और चैत्यक। सुमागधी नदी रम्या मागधान विस्तृता ययौ पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये मालेव शोभते। तो ये जो रमणीय नदी है सोन नदी, इस ये सुमागधी नदी, सुमागधी मतलब मगध के साथ साथ बहने वाली, सुमागधी नदी रम्या ये रमणीय है, मागधान मगध में रहने वालों के लिए, मागधान विस्तृता ययौ पंचानाम शैल मुख्यानाम 5 इसमें पर्वत मुख्य हैं, और मध्य मालेव शोभते माला की तरह से ये बीच में सुशोभित हो रही है। इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में ये नदी, ये नगरी माला की तरह सुशोभित हो रही है। इसको कल पढ़ेंगे, फिर आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ विना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।